नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट विष्णुधारी सिंह लीगल चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मेरे वीडियो बनाने का टॉपिक है प्रश्नोत्तरी। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, मैं प्रत्येक रविवार को आप लोगों के द्वारा किए गए प्रश्नों का जो आपने हमारे वीडियो के कमेंट में किया है, उनके चुनिंदा प्रश्नों का मैं जवाब दिया करता हूँ। दोस्तों, आइए, आज रविवार है, आपके सामने ये प्रश्नोत्तर सीरीज प्रस्तुत है। पहला प्रश्न है ABC साहब का। ABC ने कहा कि मेरे दादा ने 4.5 बीघा ज़मीन 1979 में खरीदा, लेकिन उसका दाखिल खारिज आज तक नहीं करवाया। अब मैं उसका दाखिल खारिज करवाने जा रहा हूँ। CO साहब या तहसीलदार साहब ज़्यादा पैसा मांग रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में क्या मैं अपने आधे ज़मीन का दाखिल खारिज करवा सकता हूँ? उत्तर में मुझे कहना है ABC साहब, नहीं, आप करवा सकते। चूँकि जितना ज़मीन आप खरीदे हैं, दाखिल खारिज या म्यूटेशन जिसे आप कहते हैं, होना करवाना है तो पूरे ज़मीन का करवाइए। आधे ज़मीन का म्यूटेशन करने का कोई भी प्रावधान म्यूटेशन एक्ट के अंदर में नहीं दिया गया है। अगला प्रश्न है गुड्डू कुमार जी का। इन्होंने अपने प्रश्न में कहा कि मेरे 3 चाचा और मेरे पिताजी हैं, सब लोग मिलकर के इस ज़मीन को बांट लीन। अब हम लोग चाह रहे हैं कि एक शेड्यूल बन जाए ताकि सब लोगों का हिस्सा अलग अलग दर्शित हो जाए, पेपर पर ऑन रिकॉर्ड बात चली जाए, लेकिन हमारे एक चाचा इससे आनाकानी करते हैं। ऐसी परिस्थिति में मैं क्या करूँ? गुड्डू कुमार जी, आप इसके लिए अपने पंचायत के सरपंच के न्यायालय में बंटवारा का वाद दायर करें। वहाँ पर सभी चाचाओं को नोटिस किया जाएगा। जो चाचा नहीं जाएंगे, उनके विरुद्ध में भी सरपंच महोदय का कमेंट आपके शेड्यूल पेपर पर जो बना करके बंटवारा का शेड्यूल देंगे, उस पर उनका कमेंट ही काफ़ी है। इस तरह से आप सरपंच के द्वारा अपने पूरे परिवार के बंटवारा का, यानी चारों परिवार के बीच में बंटवारा का जो भी शेड्यूल तैयार कराना है, सरपंच के कोर्ट से आप बंटवारा कराने के बाद करवा सकते हैं। जो चाचा उपस्थित नहीं हुए, उनके विरुद्ध में भी सरपंच को यह अधिकार है कि वो उनका भी शेड्यूल बना करके उनकी संपत्ति अलग कर दे। अगला प्रश्न है साइन शाहनवाज जी का। इन्होंने अपने प्रश्न में कहा कि मेरे दादाजी की 4 बीघा ज़मीन है। गांव के कुछ दबंग लोगों ने उस पर कब्जा कर रखा है। उस ज़मीन का खतौनी आज तक मेरे दादाजी के नाम पर है। अब उस दबंग लोगों से मैं कब्जा कैसे खाली कराऊं? उत्तर में मुझे कहना है, शाहनवाज साहब, आप सिविल कोर्ट में जाकर के टाइटल डिक्लेरेशन कंपोजिशन रिकवरी सूट फाइल करें। वहाँ पर आप अपना टाइटल साबित करें कि ये ज़मीन पर मेरे दादाजी का टाइटल था। आज वर्तमान परिवेश में इस पर मेरा टाइटल है। ऐसी परिस्थिति में जब आपका टाइटल डिक्लेयर हो जाएगा तो पोजेसन रिकवरी के लिए भी सिविल कोर्ट आदेश दे देंगे। क्योंकि कानून कहता है जिसका टाइटल होता है, पोजेसन उसी का होता है। इस आधार पर सिविल कोर्ट के जज साहब आपके पक्ष में पोजेसन रिकवरी का आदेश पारित करा देंगे और पुलिस को आदेश देंगे कि जाकर के आपका उस ज़मीन पर कब्जा करा दे। अगला प्रश्न है कासमा अग्रवाल साहब। इन्होंने अपने प्रश्न में कहा कि गांव के कुछ दबंग लोगों ने हमारे पैतृक ज़मीन को कब्जा कर रखा है, लेकिन वो एक झूठा फरेबी जालसाजी का कागज़ दिखाते हैं और कहते हैं कि तुम्हारे दादा ने इसे लिख दिया। यानी मुझे पूरा विश्वास है कि वह 420 करके हमारी संपत्ति को हड़प रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में मैं क्या करूँ? उत्तर में मुझे कहना है, कासमा अग्रवाल साहब, आप सिविल कोर्ट में जाएँ। आपके लिए भी वही उपाय है, टाइटल डिक्लेरेशन कंपोजिशन रिकवरी सूट का मुकदमा फाइल करें। उसके अंदर में यह साबित करें कि इस ज़मीन का टाइटल आपका है। जैसे ही टाइटल का फैसला आपके पक्ष में होगा, कोर्ट यानी जज साहब आपके पक्ष में पोजीशन रिकवरी का आदेश दे देंगे और आपको कब्जा दिला दिया जाएगा। लेकिन आपने और कहा है कि एक जालसाजी का कागज़ वो दिखाते हैं जिसमें आपके दादा के द्वारा जाली और फरेबी करके कुछ बिक्री पत्र दिखाया गया है। वैसे स्थिति में उनके ऊपर में जिन लोगों ने ज़मीन कब्जा कर रखा है और जो ऐसा कागज़ दिखाते हैं जो आपके निगाह में जाली फरेबी है, उनके विरुद्ध में आप CGM कोर्ट में इंडियन पिनल कोड का सेक्शन 420, 467, 468 के अंदर में मुकदमा करें। वहाँ पर अगर साबित हो गया कि उन लोगों ने जाल फरेबी करके आपके दादाजी से इस तरह का डॉक्यूमेंट बनवा रखा है, वैसी स्थिति में उन्हें 3 से 7 साल तक की सज़ा भी हो सकती है। अगला प्रश्न है आनंद कुमार जी का। इन्होंने अपने प्रश्न में कहा कि मेरे दादाजी ने एक व्यक्ति से उसका मकान खरीदा था, लेकिन मकान का कब्जा नहीं लिया, उसे वहीं रहने दिया। अब मकान बेचने वाला मर गया है। अब उसके बाल बच्चे ज़मीन खाली नहीं कर रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में मुझे क्या करना होगा कि उस मकान पर मेरा कब्जा हो जाए? उत्तर में मुझे कहना है, आनंद कुमार जी, आप सिविल कोर्ट में जाएं और पोजीशन रिकवरी का सिर्फ सूट फाइल करें कि इनके दादाजी हमें बेच दिए थे, लेकिन उनके रिक्वेस्ट पर ही वो कहे कि आप हमें इस मकान में रहने दीजिए, थोड़ा दिन के बाद जब हम मकान बना लेंगे तो यहाँ से शिफ्ट कर जाएंगे। लेकिन वो शिफ्ट नहीं किए और स्वर्गवास कर गए। ऐसी परिस्थिति में उनके बाल बच्चों से भी न्यायालय आदेश देगा कि अपना उस मकान का कब्जा खाली करो और उनके पिता ने जिसे बेचा था उसके पक्ष में कब्जा का आदेश पारित कर देंगे। अगला प्रश्न है अनिल यादव जी का। इन्होंने अपने प्रश्न में कहा
कि क्या मात्र सेल डीड यानी विक्रय पत्र के आधार पर ज़मीन बेचा जा सकता है जबकि उसका दाखिल खारिज नहीं कराया गया हो। उत्तर में मुझे कहना है अनिल यादव जी, सेल डीड से ही टाइटल ट्रांसफ़र हो जाता है। दाखिल खारिज कराने का मतलब है कि उस संपत्ति पर आपके कब्जा का सरकार कन्फर्म कर दे, यानी सरकार यह मान ले कि उस ज़मीन पर आपका कब्जा है, उसका रेंट आप मालगुजारी सरकार को दे, सरकार आपको रेंट रिसीट देगी। यानी अगर आप चाहें तो बिना दाखिल खारिज कराए हुए भी मात्र सेल डीड के आधार पर आप ज़मीन बेच सकते हैं, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का कोई धारा इसे प्रतिबंधित नहीं करता है। तो धन्यवाद दोस्तों, यहीं पर आज मेरा वीडियो समाप्त हुआ। अगर यह मेरा क्वेश्चन आंसर सीरीज आपको पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने अन्य साथियों को शेयर भी करें, ताकि उन लोगों के पास भी अगर इस तरह का समस्या कोई भी हो तो वो सिविल कोर्ट में जाकर मेरे बताए गए इस रास्ते पर चल करके अपनी समस्या का निदान कोर्ट से पा सकते हैं। धन्यवाद। अब विशेष अगले वीडियो में।